प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के हमारे भाग 2 पुस्तक के अध्याय नंबर 5। नाम है शासक और इमारतें। अर्थात इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में भारत में कौन कौन से राजा हुए हैं और उन राजाओं ने कौन कौन सी विशेष तरह की इमारतों का निर्माण करवाया है। तो इसलिए हम इस लेसन में राजाओं और उनके द्वारा बनाई गई सुंदर सुंदर इमारतें जो आज भी मौजूद हैं उनके विषय में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है अभ्यास का प्रश्न नंबर 2। शिखर से आप क्या समझते हैं? मंदिर के सबसे ऊपर वाले भाग को शिखर कहा जाता है। जैसे तंजावुर के मंदिर, भाई शिखर उस भाग को, जैसे आपने मंदिरों में देखा होगा भी मंदिर का वो भाग जो सबसे ऊंचा होता है और जिसके ठीक नीचे या मंदिर के उस गर्भगृह स्थित होता है जिसमें भगवान की या देवी देवताओं की मूर्तियों को लगाया जाता है। मंदिर के सबसे ऊपर वाले भाग को शिखर कहा जाता है। जैसे तंजावुर मंदिर का शिखर। पित्रादुरा क्या है? मुगल काल में, मुगल राजाओं या मुगल बादशाहों के समय में दीवारों और दरवाज़ों पर रंगीन चित्रकारी या फूल पत्तियों के डिज़ाइन बनाए जाते थे, जिसे पित्रादुरा कहा जाता था। इन दीवारों पर, सुंदर दरवाज़ों पर मूल्यवान हीरे, मोती, रत्न आदि की जड़ाई या उनको दरवाज़ों पर सजा कर लगा दिया जाता था और सुंदर फूल पत्तियों का निर्माण किया या फूल पत्ती के डिज़ाइन बनाए जाते थे। इसको हम पित्रादुरा कहते हैं। प्रश्न नंबर 4। मुगल चार बाग की, मुगलों के द्वारा बहुत सारे राज्यों में बाग बनाए गए, बाग बगीचों का निर्माण करवाया गया, जिन्हें चार बाग, क्योंकि भाई चार बाग क्यों कहते थे? क्योंकि वो जो बाग होते थे वो चार भागों में डिवाइड बटे हुए होते थे, इसलिए उनको चार बाग नाम दिया जाता था। तो इसमें हम पढ़ेंगे एक मुगल चार बाग की खास विशेषताएं। इस पर है नंबर 1। यह चार बाग 4 समान हिस्सों में बटा होता था। यह बाग दीवार से घिरा होता था। यह चार बाग 4 समान हिस्सों में बटा होता था। यह बाग दीवारों से, मतलब इसके चारों तरफ, इन बागों के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी जो कि आम आदमी उनके अंदर ना आ सके। नंबर 3। यह बाग कृत्रिम नहर होती है, भाई ऐसी नालियाँ बनाई जाती थी जिनमें से पानी पूरे बाग में फैल जाता था ताकि पेड़ पौधों को पानी दिया जा सके। आज तक आहते में स्थित था। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों का निर्माण जहांगीर, शाहजहां, कश्मीर द्वारा आगरा और दिल्ली में भी करवाया गया था। आगे है प्रश्न नंबर 5। किसी मंदिर से एक राजा के महत्व की सूचना कैसे मिलती है? भाई प्राचीन काल में, जैसे आप सभी जानते हैं, मंदिर बनवाना एक बहुत ही महंगा काम होता है और सभी लोग उस काम को नहीं करवा सकते थे। बड़े बड़े और सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाना के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती थी और इतना धन सिर्फ केवल राजाओं के पास ही होता था। दूसरी बात, राजा अपने भगवान के प्रति या देवी देवता के प्रति अपने भक्ति को दिखाने के लिए भी सुंदर सुंदर या बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवा देते थे और वे उस मंदिर में कहीं ना कहीं अपना नाम को भी शामिल कर देते थे, जिससे हमें उनके राजाओं के महत्व के बारे में पता चलता है। तो इस प्रश्न में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर देखिए। मंदिर का निर्माण बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता था। मंदिर अपने संरक्षक था बनाने वाले की शक्ति, ताकत और धन, उसके धनी होने के बारे में बताते हैं कि वो कितना अमीर या धनी था। भक्ति और उसकी भक्ति भावना को भी दिखाते हैं। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को ही लिया जा सकता है। एक अभिलेख क्या होता है? उस जो मंदिर की दीवारों पर, पत्थरों पर एक लेख राजा ने लिखवा दिया, एक अभिलेख से, उसको अभिलेख कहते हैं। जैसे कि पिछले इसमें पढ़ा था, धातु या पत्थर जैसे कठोर वस्तुओं को लिखवा के लेखों को अभिलेख कहते हैं। तो उस मंदिर की पत्थर की दीवारों पर एक लेख लिखवाया गया है। एक अभिलेख से हमें इस बात का पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना या भक्ति करने के लिए किया था। ध्यान देने से हमें पता चलता है कि राजा का नाम और उसके देवता का नाम आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसलिए राजा अपने आप को देवता का प्रतिनिधि या इस जमीन के ऊपर अपने आप को भगवान के बराबर दिखाने की कोशिश करता है। वो इसका मतलब ये है कि भी ऊपर भगवान स्वर्ग में और इस पृथ्वी के ऊपर मैं भगवान हूँ। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम या तो उस राजा के लिए मंगलकारी या शुभ था, या वह पृथ्वी पर स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा एक मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में शाहजहां के दीवाने खास में एक अभिलेख में कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। मतलब ये शब्द शाहजहां ने के एक अभिलेख से पता चलता है। भाई ऐसा क्यों कहा गया था? भाई ऐसा इसलिए
जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, कभी उसका नाम शाहजहानाबाद हुआ करता था। और शाहजहानाबाद नाम क्यों रखा है? क्योंकि उसे शाहजहां नाम के शासक या मुगल राजा शासक ने बनवाया था। अब इसको स्वर्ग क्यों कहा गया है? क्योंकि शाहजहानाबाद जो दिल्ली थी जिस टाइम इसका निर्माण किया था, यह उस टाइम के सबसे, पूरी दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में से एक था। तो इसलिए वही स्वर्ग, इसे स्वर्ग के समान संज्ञा दी गई है। इसलिए इसको कहा गया है कि यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। तो अब इस उत्तर में क्या कहता है, देखिए, शाहजहां ने दिल्ली में अपनी राजधानी शाहजहानाबाद बनवाई का निर्माण करवाया। इस शहर के निर्माण में तत्कालीन या उस समय के सबसे अच्छी भवन बनाने की तकनीक का प्रयोग किया गया था। यह शहर विश्व के सब तत्कालीन या उस समय के सुंदर शहरों में इसकी गिनती होती थी। इस शहर की सुंदरता और वैभवता से अभिभूत या प्रेरित होकर यह धारणा बनी कि अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह शाहजहानाबाद ही है। इसलिए इसको स्वर्ग का दर्जा दिया गया है। आगे है प्रश्न नंबर 8। शाहजहानाबाद में नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी? भाई, शाहजहानाबाद में नया मुगल शहर यमुना नदी के किनारे पर बसाया गया था, क्योंकि भाई प्राचीन काल में भाई नदी या नहरों के किनारे घर या महल बनाने का अधिकार सिर्फ राजा या उसके परिवार के सदस्यों को ही होता था। आम लोगों को नदी से दूर अपने घर बनाने पड़ते थे। शाहजहानाबाद में नया मुगल शहर यमुना नदी के तट पर स्थित था। नंबर 2, मुगल काल में नदी तट पर आवास निर्माण का अधिकार केवल अभिजात होता है, राजा या उसके परिवार के सदस्य अभिजात वर्ग तक ही सीमित था। नंबर 3, केवल विशेष कृपा प्राप्त अभिजात जैसे शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी तक पहुंचने की छूट मिली थी। नंबर 4, अन्य सभी को अपने घर नदी से दूर बनवाने पड़ते थे। आगे है प्रश्न नंबर 3, लघुत्तरात्मक का प्रश्न नंबर 3। कंदरिया महादेव मंदिर पर नोट लिखें। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजा धंगदेव ने सन 999 ईस्वी में किया था। इस मंदिर के एक अलंकृत होता है सजा हुआ, इस मंदिर के एक सजे हुए द्वार से इसके प्रवेश द्वार होता है जहाँ से मंदिर में प्रवेश किया जाता है, उसको प्रवेश द्वार बोलते हैं। इस मंदिर के एक सजे हुए द्वार से इसके प्रवेश द्वार तथा इसके मुख्य सभा भवन होता है, वह स्थान होता है जहाँ पर हवन या यज्ञ किए जाते हैं। और मुख्य देवता की मूर्ति गर्भगृह वह स्थान होता है जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति को लगाया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान भी इसी जगह किए जाते हैं। इसमें केवल राजा और उसके परिवार के सदस्य ही इकट्ठा होते हैं, आम लोग वहाँ पर नहीं आ सकते। आगे है प्रश्न नंबर 5। ताजमहल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। इसका निर्माण ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। नंबर 1, ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में आगरा में यमुना नदी के किनारे बनवाया था। एक बार फिर बताते हैं, इसका निर्माण या ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में आगरा में यमुना नदी के किनारे पर बनवाया था। नंबर 2, यह एक ऊंचे चबूतरे पर सफ़ेद संगमरमर से बनी दुनिया की सबसे सुंदर इमारत है। नंबर 2, यह एक ऊंचे चबूतरे पर सफ़ेद संगमरमर से बनी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। नंबर 3, शिखर के नीचे बने भूमिगत गर्भगृह में शाहजहां और मुमताज़ महल की कब्र है। कब्र वह स्थान होता है जहाँ पर मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है। तो शाहजहां और उसकी पत्नी मुमताज़ को इसी के नीचे एक कमरा बना हुआ है ताजमहल के नीचे, उसमें दफनाया गया है। नंबर 4, यह इमारत एक मकबरा है। पूछो मकबरा क्या होता है? मकबरा होता है वही वह स्थान जहाँ पर किसी मरे हुए व्यक्ति को दबा दिया जाता है ज़मीन में और उसके ऊपर कोई इमारत बनाई जाती है, उसको मकबरा कहते हैं। आगे है लास्ट प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरात्मक का प्रश्न नंबर 2। शाहजहां को इंजीनियर सम्राट क्यों कहा जाता है? भाई, जो जितने भी मुगल राजा हुए हैं उन सब में शाहजहां ने सबसे ज़्यादा इमारतों का निर्माण भारत में करवाया है, इसलिए शाहजहां को इंजीनियर सम्राट कहा जाता है। उत्तर क्या कहता है? मुगल स्थापत्य शैली को, मुगल स्थापत्य होता है भवन को बनाने के जो तरीका है, इमारतों को जो बनाने का जो तरीका है, उसको पूर्णता उसको सबसे ज़्यादा बढ़ावा शाहजहां के शासनकाल में हुआ था।
और उसने सबसे ज़्यादा इमारतें भी बनवाई थी। मुग़ल स्थापत्य या मुग़ल काल में स्थापत्य शैली को शाहजहाँ के काल में पूर्णता या बढ़ावा मिला। उसने अपने भवनों के लिए सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया। उसने शाहजहानाबाद की राजधानी नगर बसाया। यह नगर अब पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। उसने लाल बलुआ पत्थरों से दिल्ली में लाल किला व जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया। लाल किले में बने महत्वपूर्ण भवन दीवाने खास, रंग महल, औरंगजेब ने यहाँ मोती मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। शाहजहाँ की सबसे महत्वपूर्ण इमारत आगरा स्थित उसकी पत्नी मुमताज़ महल का मकबरा है, जिसे ताज महल के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 22 सालों में पूरा हुआ था। यह विश्व का अनूठा या सबसे सुंदर भवन है। इन्हीं निर्माणों के कारण शाहजहाँ को इंजीनियर सम्राट कहा जाता है। भाई इस प्रकार आपका आज के लिए लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।